तो लीजिए बेटा, पेज नंबर बता देता हूँ 42 यानी 42 पेज पर आपका ये अध्याय है माटी वाली। देखिए, शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। खोली मैंने पहले ही बता दिया है, बैठक यानी शहर के बिल्कुल आखिरी गली के एक घर में पहुंचकर उसने अपना बोझा उतार दिया और उस बैठक में बैठ गए। मिट्टी से भरा एक कंटर, मिट्टी से भरा एक कंटर यानी एक कनस्तर माटी वाली। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहाँ से उसे न जानती हो। अर्थात टिहरी शहर में ऐसा कोई भी घर नहीं था जो माटी वाली को नहीं जानता या माटी वाली उसके विषय में नहीं जानती। घर के कुल निवासी, बरसों से वहाँ रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक यानी सभी लोग, बच्चे तक भी उस माटी वाली को जानते थे। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। लाल चिकनी मिट्टी, मैंने बोला था बेटा, चिकनी मिट्टी को बोलते हैं लाल मिट्टी। माटा खान होते थे, चिकनी मिट्टी होती थी, उसको लेकर आती थी और उसका मुकाबला, यानी वह अकेली थी, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। मैंने अभी बताया था आपको, यानी प्रतिद्वंदी का है मुकाबला करने वाला, अर्थात और कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पर नहीं था उस शहर में कि कोई भी माटी डाल सके। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। इसने, लेखक ने कह दिया कि यदि वह माटी वाली न होती तो शायद ना लोगों के सामने एक बाधा उत्पन्न हो जाती, एक समस्या पैदा हो जाती। मैंने कहा ना बेटा, पहले जब खाना बनाते थे ना, पहले की औरतें क्या करती थी, यानी जो चूल्हे होते थे, खाना बनाने के उपरांत उन्हें ना एक चौराहे में यानी बिल्कुल लीप देती थी उस चिकनी मिट्टी से, और फिर अगले दिन फिर अच्छी तरह से खाना बनाती थी। तो इसने कहा कि उसके बिना अधूरी सी समस्या ही पैदा हो जाती थी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या, यानी बच्चों आपको पता है जैसे कि अभी एक महामारी आई है कोरोना वायरस। इसमें क्या हुआ, जो प्रतिदिन कमाने वाले लोग थे ना, प्रतिदिन कमाकर खाने वाले, सबसे ज़्यादा समस्या उन लोगों को हुई, यानी उन्हें भूखे रहने तक की नौबत आ गई। और लोग देखो, राजनेता देखो, केवल और केवल मात्र दिखावा करते रहे। यानी आपको बेटा देखा होगा, समाचारों में सुना होगा, देखा होगा कि 1-1 किलो आलू दे रहे हैं और 5-5 फोटो खिंचा रहे हैं। 1 किलो आलू 5-5 दयालु, ठीक है ना, इतने व्यक्ति फोटो बनवा रहे हैं, अर्थात केवल मीडिया में आने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए। लेकिन वास्तविक रूप से बहुत कम लोगों की मदद हो पाई है बेटा। तो देखिए, मैं कह रहा हूँ घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों, दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती रहती है।
पहले ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कच्चे मकान होते थे, मिट्टी के बड़े बड़े ढेले लगाकर वैसे उनकी दीवार सी बना दी जाती थी, फिर उन्हें गोबर व चिकनी मिट्टी मिलाकर उनकी लिपाई कर दी जाती थी। और आपने 2 बैलों की कथा में ये सुनी भी है कि भाई कच्चे मकान को कैसे उन बैलों ने खदेड़ दिया था। शहर के अंदर कहीं माटा खान है नहीं, यानी शहर के अंदर कोई माटा खान नहीं है कि जहाँ से मिट्टी खोद कर लाई जाए। भागीरथी और भिलांगना 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। अर्थात वो चिकनी मिट्टी नहीं है। ये 2 नदियाँ हैं बेटा, भागीरथी और भिलांगना, इनका जो रेत है ना वो रेतीला है, इनसे लिपा नहीं जा सकता। देखिए, आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते। अर्थात टिहरी शहर में यदि कोई किराएदार आ गया तो वह भी उस माटी वाली के विषय में भली भांति जान लेता था और उसका ग्राहक बन जाता था। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली, यानी नाटे कद की दे दी, छोटे कद की, हरिजन नाम दिया बेटा कि एक हरिजन महिला थी, यानी निम्न स्तर का जीवन जीने वाली औरत थी वो। अब देखिए अगला पैराग्राफ बेटा विद्यांश, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानती। जो शहर में रहने वाले हैं वो केवल माटी वाली को ही नहीं उसके कंटर को भी जानते थे, उसके कनस्तर को भी जानते थे। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलभुल भरा कनस्तर टिका रहता है, यानी पूर्ण रूप से ऊपर तक भरा हुआ, छुलभुल ऊपर तक भरा हुआ। डिल्ले कह दिया बेटा, देखिए यहाँ अर्थ सिर पर बोझ के नीचे रखने के लिए कपड़े की गद्दी रखकर उसके ऊपर कनस्तर और मिट्टी यानी ऊपर तक भरी होती थी। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काटकर निकाल फेंकती है। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है, यानी जब वह मिट्टी भरती है तो आसानी हो जाती है, मिट्टी खाली करती है यानी मिट्टी को उड़ेलती है तो भी उसे आसानी होती है। अगर उस पर ढक्कन लगा होता तो उसे बार बार उस ढक्कन को खोलना पड़ता था, इसलिए अब उसे यह यानी खोलना पड़ता था, अब उसे यह मिट्टी का जो ढक्कन है ना अब उसे खोलना नहीं पड़ा। उसके कंटर को ज़मीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती, यानी जैसे वह मिट्टी उड़ेलती है ना पड़ोस में, तो एक पड़ोस से ही कामिनी नाम की लड़की आती है और वहाँ पहुँची और उसके सामने खड़ी हो गई। किसके सामने? माटी वाली के सामने। मेरी माँ ने कहा है ज़रा हमारे यहाँ भी आ जाना। मेरी माँ ने कहा है ज़रा हमारे यहाँ भी आ जाना, अभी आती हूँ। उसने माटी वाले ने जवाब दिया, अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने को कह दिया। तू बहुत भाग्यवान है, तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर, चाय के समय पर आई है हमारे घर। भाग्यवान आए खाते वक्त। उसने ये बता दिया कि यदि किसी के घर में खाते वक्त कोई चला जाए ना उसे भाग्यवान कहा है, उसने भाग्यवान उसको समझा है। वह अपनी रसोई में गई
और 2 रोटियां लेती आई, यानी रसोई में जाकर माटी वाली के लिए वह 2 रोटियां लेकर आ गई। रोटियां उसे सौंपकर फिर वह अपनी रसोई में घुस गई, यानी माटी वाली को वह 2 रोटियां देकर वापस अपनी रसोई में घुस गई। तो प्यारे बच्चों, पेज नंबर 43 तक मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं।